हेलो एवरीवन, आज के क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया था। बिल्कुल उसी तरीके से आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज का एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको पैरेलल कनेक्शन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पैरेलल कनेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसको एक और नाम दे सकते हो और वो नाम होगा शंट कनेक्शन। ठीक है, क्या होगा? शंट कनेक्शन। तो ये सारा नाम भी आप लोगों को जानना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन को पैरेलल कनेक्शन भी बोल सकते हैं या फिर शंट कनेक्शन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसको प्रैक्टिकली पहले मैं समझाऊंगा कि कैसे हमारे पास अगर मान लो बहुत सारे रेसिस्टेंसेज होंगे तो उसको कैसे हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को प्रैक्टिकली सीरीज कॉम्बिनेशन को या सीरीज कनेक्शन को समझाया था। अब देखो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन को समझना कितना आसान है। मान लीजिए हमारे पास 3-4 रेसिस्टर है। ठीक है, जैसे अभी मेरे हाथ में टोटल 3 रेसिस्टर है। ठीक, टोटल कितने रेसिस्टर हैं? तो 3 रेसिस्टर्स हैं और इन तीनों रेसिस्टर को आपको दिया गया और बोला गया कि इसको पैरेलल कनेक्ट कीजिए। कैसे कनेक्ट करोगे? बहुत ही आसान है। तीनों को देखो ऐसे पकड़ लिए। ठीक है, तीनों जो रेसिस्टर है तीनों में 2-2 टर्मिनल है। अब ऊपर वाले जितने भी इसके टर्मिनल्स हैं या ये कनेक्टिंग पिन्स हैं, इन तीनों को एक साथ जोड़ दो। ठीक है, इन तीनों को क्या कर दो? एक साथ जोड़ दो। और नीचे वाले ये जो तीनों टर्मिनल्स हैं इनको एक साथ जोड़ दो। यही पैरेलल कनेक्शन है। इसी को क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। अब इसी को डायग्राम में अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। लास्ट क्लास जो सीरीज कनेक्शन था उसमें हमने क्या बोला था? एक रेसिस्टर का एंड छोर दूसरे रेसिस्टर के स्टार्टिंग छोर से जुड़ता है, फिर दूसरे का एंड छोर तीसरे के स्टार्टिंग छोर से, फिर तीसरे का एंड छोर चौथे के स्टार्टिंग छोर से। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिमिलर एंड्स मतलब सिमिलर टर्मिनल्स, जो सारे टर्मिनल्स ऊपर थे उन सारे टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ दिया गया और जो नीचे वाले टर्मिनल्स थे उनको एक साथ जोड़ा गया। जबकि सीरीज में क्या होता था? एक का अंतिम छोर दूसरे के स्टार्टिंग छोर से, मतलब सिमिलर एंड्स वहां पे कनेक्ट नहीं होते थे, वहां पे डिसिमिलर एंड्स कनेक्टेड होते थे। वहां पे हमने बताया था कि एंड टू एंड कनेक्शन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। यहाँ पे अभी हम बताने वाले हैं कि सिमिलर टर्मिनल्स ऑफ रेसिस्टर को एक साथ जोड़ने को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अभी इसको हमने प्रैक्टिकली समझाया। ठीक है, अब यहाँ पे बोर्ड पे स्क्रीन पे भी मैं इस चीज को समझाने वाला हूँ, बट उससे पहले इसका जो पॉइंट्स है इसको पढ़ के मैं बताता हूँ। When resistors are connected such that their ends are connected to the same 2 points, they are in parallel। अब इसको समझिए आराम से। बोला जा रहा है कि when resistors are connected such that, मतलब रेसिस्टर को कुछ इस प्रकार से जोड़ा जा रहा है that their ends are connected to the same 2 points। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड पे रहिएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 3 रेसिस्टर्स है या फिर 4 भी रेसिस्टर्स हो सकता है। 3-4 कितना भी रेसिस्टर्स हो सकता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझना है। ये एक रेसिस्टर हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे दूसरा रेसिस्टर ये हो गया हमारे पास। ठीक है, थोड़ा फिगर अच्छे से बना लेते हैं, फिर उसके बाद समझाना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, आप लोग भी इसको अच्छे से समझिए ताकि कल हो के कोई परेशानी नहीं हो। ये सब ऐसा टॉपिक है ना जो बाद में आपका बहुत काम आसान करता है। इसको सिर्फ टॉपिक की तरह नहीं पढ़िए। ठीक है, ये नॉलेज के लिए पढ़िए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 4 रेसिस्टर है। ये कलर्स बैंड्स बना हुआ है इस पे। ठीक है, टोटल 4 रेसिस्टर है। अब इनको क्या करना है? पैरेलल कनेक्ट करना है। तो सबका ऊपर वाला जो टर्मिनल है ना इसको एक साथ जोड़ दो। एक तार लो, सबको इंटर कनेक्ट कर दो या किसी भी तरीके से सबको इंटर कनेक्ट कर दो, ऊपर वाले तार को या पिन को। वैसे ही जो इसके नीचे वाले पिन है चारों रेसिस्टर के, इनको भी एक साथ जोड़ दीजिए। अगर इस तरीके से कनेक्शन कर दिए तो ये पैरेलली कनेक्ट हो गया। अब चाहो तो इधर से वोल्टेज सोर्स से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये R1 हो जाएगा, ये R2 नाम दे दिए इसको R3 और इसको R4। 4 रेसिस्टर है, चारों को 4 हो 2 हो 3 हो, इसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। कितना आसान है, प्रैक्टिकली भी समझाया, स्क्रीन पे भी समझाया। अब बोलो बच्चे की जान लोगे? अब बोलोगे सर यहाँ बच्चा कौन है? अरे देख रहे हो ना, मेरे से छोटा बच्चा कौन है यहाँ पे।
चलो आओ यहाँ पे देखो, द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज द सेम। सुनोगे, प्रॉपर्टी वाला पार्ट को डील कर रहे हैं, सिर्फ कनेक्शन समझने से नहीं होगा, इसका प्रॉपर्टी भी समझना पड़ेगा। बोला जा रहा है वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज द सेम, जितने भी रेसिस्टर है प्रत्येक रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, बट द करेंट थ्रू ईच रेसिस्टर कैन डिफरेंट, लेकिन जो रेसिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा। ये स्टेटमेंट कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कहाँ पे? सीरीज कनेक्शन की बात कर रहे हैं। सीरीज कनेक्शन में हमने बताया था कि करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। जस्ट उल्टा हो गया स्टेटमेंट, एक दूसरे का स्टेटमेंट। मान लीजिए इसको अब हम प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, समझिएगा। यहां से एक वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट किया गया, ठीक है, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो R1 रेसिस्टर को अगर वोल्टेज की बात की जाए कि इसको कितना वोल्ट मिलेगा, याद है सीरीज कनेक्शन, तो उससे अगर कंपेयर करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर 10 वोल्ट का वोल्टेज भेजा गया तो इसको मिलेगा 10 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप की बात नहीं कर रहे हैं, मिलेगा कितना वोल्टेज, तो इसको 10 वोल्ट, इसको भी मिलेगा 10 वोल्ट, इसको भी मिलेगा 10 वोल्ट, सब खुश, इसमें सबको मिल गया 10-10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि देखो ये एक सिंगल लाइन है, इस पूरे लाइन पे एक ही वोल्टेज होगा, और ये जो लाइन है इस पे भी एक ही वोल्टेज होगा। दोनों लाइन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी पे ये कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं, बोलिए। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से R1, R2, R3, R4 सब कनेक्टेड है, ठीक है, तो सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। जबकि लास्ट क्लास में जाते जाते एक क्वेश्चन भी हमने कराया था, याद है, ये भी बल्ब का भी कहानी बताया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कराया था, हमने बोला था कि सीरीज में मिलता है इसको 100 वोल्ट है, जितना भेजा गया उतना इसको मिल गया। फिर ये 100 वोल्ट में से 40 वोल्ट ड्रॉप करके इसको दे दिया 60 वोल्ट, तो इसको मिला था 100, इसको मिला 60 और लास्ट वाले को 40, यानी कि सबको अलग अलग वोल्टेज मिला था, करेंट सेम था। यहाँ पे क्या हो रहा है, आ जाइए, पहले हमने समझाया कि वोल्टेज सबको सेम मिला, करंट डिफर होता है। करंट कैसे डिफर होगा वो आ जाइए, आप समझिए। मान लीजिए यहां से करंट चला आई, ये इस वोल्टेज सोर्स से आई करंट चलेगा, यहाँ पे पहुंचा। अब इसमें से कुछ करंट इधर चला जाएगा, इसको I1 बोलेंगे, फिर ये करंट आगे जाएगा, ठीक है, फिर इसमें से कुछ करंट इधर चला जाएगा, इसको I2, फिर आगे करंट जाएगा, इधर कुछ करंट जाएगा I3, और यहाँ पे कुछ करंट जाएगा I4। अब यहाँ पे I1, I2, I3, I4 इक्वल नहीं होगा, करंट क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, वहां पे करंट सेम था, यहाँ पे वोल्टेज सेम है, यही डिफरेंस है। अगर इसी का सर्किट सिंबल बनाया जाए तो देखो ये जो 4 रेजिस्टेंस है ना, इनके सर्किट सिंबल को कैसे बनाया जाएगा। अगर सर्किट सिंबल से इसी को रिप्रेजेंट किया जाए तो ये एक R1 रेजिस्टर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे इसको हम लोग R2 बोल देंगे, फिर ये R3 और लास्ट में ये R4। ये सर्किट सिंबल से हमने समझाया, ठीक है। और इसको एक वोल्टेज सोर्स से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, प्लस माइनस V, क्लियर। ये बनाइए, बात बराबर है। थोड़ा सा अगला पॉइंट लेते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर टोटल इन पैरेलल इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हमने आप लोगों को बताया था कि जब सीरीज में रेसिस्टर कनेक्टेड होता है तो टोटल रेसिस्टर कैसे निकाला जाता है, तो सिंपली उसको जोड़ दिया जाता है। देखोगे R1, R2, R3, R4 ये अगर सीरीज में कनेक्टेड थे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस जो निकाला जाता है वो चारों के रेसिस्टेंस को ऐड करके निकाला जाता है। तो टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। बट यहाँ पे कुछ अलग कहानी बोला जा रहा है, उस कहानी को समझिए, ठीक है। बोला जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे 4 रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है, तो इसका जो टोटल रेसिस्टर होगा वो रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/समथिंग, यानी कि यहाँ पे R टोटल रेसिप्रोकल के फॉर्म में मिल रहा है। 1/R टोटल भी बोल सकते हो या R इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, टोटल के इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। और ये सम होगा रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज का। जैसे रेसिप्रोकल ऑफ R1 कितना लिखोगे, तो 1/R1 लिखोगे। रेसिप्रोकल ऑफ R2 कितना लिखोगे, 1/R2 लिखोगे।
रेसिप्रोकल ऑफ R3 क्या लिखोगे, 1/R3 और प्लस 1/R4 चौथे के लिए। तो यही चीज बोला गया, देखो द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये जो टोटल रेसिस्टेंस है इसी को इक्विवेलेंट बोला जाता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेसिस्टेंस 1/R टोटल को बोला जाता है। इन पैरेलल is the sum of reciprocal of the individual resistances, is the sum of reciprocal of the individual resistances। R1 एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है तो इसका रेसिप्रोकल 1/R1 प्लस 1/R2 सेकेंड रेसिस्टर 1/R3 और 1/R4। ऐसे अगर n नंबर ऑफ रेसिस्टर रहता, बहुत सारा रहता, तो प्लस 1/Rn, कुछ बुक्स में ऐसा ही फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है। अब इस पे हम आप लोगों को कराएंगे क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। चलिए थोड़ा सा ये वाला जो फिगर है इसको भी समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, वही बात है जो हमने अभी समझाया, बिल्कुल वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। आप एक काम कीजिए, 9 वोल्ट का बैटरी एक मार्केट से खरीद लीजिए। ऐसा बैटरी ड्यूरासेल का मिलता है मार्केट में। इसका यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल के पास पॉजिटिव निगेटिव लिखा हुआ रहता है। और आपके पास मान लीजिए 3 रेसिस्टर है, 4 5 6 कितना भी रेसिस्टर है, देखो 1 2 3, एक R1 रेसिस्टर हो गया, ये R2 हो गया, ये R3। इसको ऊपर नीचे ऐसे अरेंज कर लेना है। उसके बाद एक तार ले लेना है, ठीक है, एक तार ग्रीन वाला या कोई भी तार कंडक्टर वायर ले लेना है और सबको इसी तार से ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। फिर एक दूसरा तार लेना है, ठीक है, यहाँ से निगेटिव टर्मिनल से जाएगा और इसी से सारे रेसिस्टर का एक साइड का रेसिस्टर एक तार से और सारे रेसिस्टर का दूसरे साइड का टर्मिनल एक तार से। मतलब देखो ना, ऐसे समझो, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से सारे रेसिस्टर का एक टर्मिनल, सारे रेसिस्टर का एक टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, सॉरी, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से। वैसे ही सारे रेसिस्टर के एक टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो इसको पैरेलल बोलेंगे। और पैरेलल के लिए फॉर्मूला, अगर टोटल रेसिस्टर निकालना होगा तो क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, जैसे चलो ना एक एग्जांपल करा देता है। मान लीजिए ये 30 ओम का रेसिस्टर है, ये भी 30 ओम का रेसिस्टर है, सारे 30 ओम के रेसिस्टर हैं, कुछ भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि हर बार जो रेसिस्टर यहाँ पे लिया जाएगा वो 30 ओम का ही होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई सर्किट है और आपसे बोला गया कि इसका टोटल रेसिस्टेंस निकालिए कि इसमें टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों चेक करना कि जो रेसिस्टर का कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्टेड है या फिर पैरेलल कनेक्टेड है। सीरीज में रेसिस्टेंसेज कनेक्टेड है कि पैरेलली कनेक्टेड है। जब तुमको ये पता चल जाए कि पैरेलली कनेक्टेड है तो क्या फार्मूला लगाओगे, तो 1/R इक्विवेलेंट, देखो इस बार इक्विवेलेंट लिखा है, इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से फॉर्मूला लगा लोगे, इसको R1 ये R2 R3, ठीक है, ये फॉर्मूला है पैरेलल का। अब देखो 1/R इक्विवेलेंट रहने दो इसको, 1/R1, R1 का वैल्यू कितना है 30, R2 का वैल्यू कितना है 30, R3 का वैल्यू कितना है 30। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, इसको जो ऐड करके सिंप्लीफाई कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1, कितना आ जाएगा 3/30। 3/30 किसका वैल्यू है, 1 + 1 + 1 3 डिवाइडेड बाई 30। ये वैल्यू आया प्यारे बच्चों 1/R इक्विवेलेंट का। क्लियर। अब हम लोगों को निकालना क्या है, एक्चुअल में R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, अभी तक हम लोग बस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, अब एक्चुअल में R इक्विवेलेंट आएगा, मतलब इसका टोटल रेसिस्टेंस। जब इसको पलटी मारना होगा, इसको ऐसे कर दोगे तो R इक्विवेलेंट बाई 1, तो R इक्विवेलेंट बाई 1 का कोई मतलब नहीं है। 1 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो खास अंतर नहीं पड़ता। जब इसको आप उल्टा कर दिए तो इसको भी पलटी मारोगे तो ये 30/3 हो जाएगा, 30/3, इसको कट करोगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि 10 ओम आ गया। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। अब काम का बात यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ओवरऑल रेसिस्टेंस आता है या टोटल रेसिस्टेंस, उसका वैल्यू ज्यादा होता है। जैसे मान लो 30 ओम 30 ओम 30 ओम को सीरीज में जोड़े और आपसे पूछा गया कि टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, तो क्या बोलोगे
ओके, बता देंगे हम लोग, तीनों को जोड़ेंगे 30 ओम 30 ओम 30 ओम, तीनों को जोड़े 30 प्लस 30 प्लस 30 तो 90 ओम का रेसिस्टेंस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे 3 गुना ज्यादा हुआ और यहाँ पे 30, एक रेसिस्टर का 1/3 आ गया, 10 ओम आया। तो ओवरऑल मेरे बोलने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंसेज का वैल्यू घटता है, ओवरऑल रेसिस्टेंसेज का वैल्यू घटता है और सीरीज में बढ़ता है। और लास्ट क्लास हमने एक एग्जांपल भी बताया था कि 20 ओम का रेसिस्टर हमारे पास बहुत सारा है और हम लोगों को कहीं पे 100 ओम रेसिस्टर का जरूरत पड़ गया तो 20 ओम के रेसिस्टर से 100 ओम के रेसिस्टर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है। या और भी कोई लोअर वैल्यू का रेसिस्टर होगा और हायर वैल्यू का रेसिस्टर का जरूरत होगा तो बहुत सारे लोअर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंसेज को हम लोग जोड़ के हायर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को अचीव कर सकते हैं। अब उसका जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है आप लोग के दिमाग में, वो आप बताओ आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि ऑब्वियसली सर यहाँ पे अगर मान लीजिए लोअर रेसिस्टेंस के वैल्यू का जरूरत है और हायर रेसिस्टेंस का वैल्यू है हमारे पास तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, पैरेलल कनेक्शन करके हायर वैल्यू रेसिस्टेंस को लोअर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। यही समझे हो ना? तो बिल्कुल अगर ये समझे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे भी ये पैरेलल कनेक्शन को समझाया गया है कि मान लीजिए 9 वोल्ट का बैटरी है। अब बोलो, अगर मैं बोलूं कि ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो इसका रेसिस्टेंस निकाल लोगे क्या? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आंसर, आप लोग निकाल के देख लेना, 1 ओम का आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अब और कॉन्सेप्ट है, मान लो 2 ही रेसिस्टर रहता। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, इधर एक एग्जांपल और करते हैं, बहुत सारा एग्जांपल कराते हैं ना। चलो फाइंड द, बस सिंपल फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, बस इतना ही शॉर्ट में, बस समझने से मतलब है। ठीक है, जो शॉर्ट्स आप लोग देखते हो वो वाला शॉर्ट्स नहीं। ठीक है, चलिए आइए, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 ही रेसिस्टर है, एक 10 ओम का है और एक 10 ओम का है। ठीक है, 10 ओम का है, 10 ओम का है। तो देखोगे क्या कॉन्सेप्ट जाएगा, आपसे क्या बोला गया, टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज कितना है उससे तो हम लोग को मतलब है नहीं, हम लोग को टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो आर टोटल कितना हो जाएगा बताइए, निकाल लीजिएगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट बताइए, मैं तो बता दूंगा, इसका 5 ओम रेसिस्टेंस आने वाला है। ठीक है, कितना, 5 ओम। कैसे, तो देखो आर टोटल निकालोगे, आर टोटल क्या लिखोगे, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R1 मतलब 1/10, 1/R2 मतलब 1/10, 1/10। ओके, अब इसको एलसीएम लो, 20 हो जाएगा और इसको जोड़ोगे 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 2/20 आ गया। किसका, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू या R टोटल का वैल्यू, R टोटल का वैल्यू इतना आ गया। तो R टोटल 1/R टोटल का वैल्यू आया, तो R टोटल का वैल्यू कितना होगा, तो R टोटल हो जाएगा, इसको दोनों इक्वेशन को दोनों साइड को ऐसे पलट देंगे तो ये आ जाएगा 20/2, इसको कट करोगे तो ये आएगा 10 ओम। ठीक है, गलत बना दिया ना, गलत बन गया, यहाँ पे एलसीएम 10 होगा और ये 1 + 1 होगा। क्लियर, देखिए तो 1 + 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। जब आप पलटी मार रहे हैं तो ये 10/2 होगा, इसको कट करोगे 5, यानी कि 5 ओम का रेसिस्टर आ गया। ओवरऑल बस बोलने का मतलब है कि जब 2 रेसिस्टर होगा तो आधा, ठीक है, 2 रेसिस्टर सेम वैल्यू का होगा तो सेम वैल्यू का होना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि अब ये 10 का है ये 5 का है तो फिर आधा नहीं होगा। हाँ, जब सेम वैल्यू का 2 रेसिस्टर पैरेलली कनेक्टेड होगा तो इसका हाफ आएगा। ठीक है, और 3 रहेगा तो 1/3, 4th रहेगा तो 1/4। ठीक है, सेम वैल्यू का। जैसे मान लो यहाँ पे 10-10 ओम का 4 रेसिस्टर कनेक्टेड होता तो आपको ना इतना करने का भी जरूरत नहीं है, अगर सेम वैल्यू का है तो 10/4 कर दो, 2.5 ओम का रेसिस्टर आएगा कनेक्ट करके। अगर मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो ऐसा सर्किट बना कर देख सकते हो। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, सिर्फ 2 रेसिस्टर के लिए ये कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं। when two resistors are connected in parallel, ठीक है, जब 2 रेसिस्टर सिर्फ पैरेलल कनेक्टेड होता है तो उसका एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 रेसिस्टर के लिए है, 3 रेसिस्टर के लिए ये फॉर्मूला नहीं है। ये R1 है, ये R2 है,
तो इसके लिए R इक्विवेलेंट या R टोटल का वैल्यू निकालोगे तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है। देखो अगर दो ही रेसिस्टर पैरेलल, चाहे वो कितना भी वैल्यू का हो, सेम हो डिफरेंट हो, उससे मतलब नहीं है, तो इसका फॉर्मूला होता है R, ये पैरेलल का देखोगे सिंबल है ये R1 और ये दो लाइन पैरेलल का सिंबल है R2। और ये सिर्फ दो रेसिस्टर के लिए, ये मुझे नहीं पढ़ाने का मन था लेकिन हमको बताना है आपको। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 रेसिस्टर के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, नहीं लगाना, सिर्फ 2 रेसिस्टर के लिए लगाना ये वाला कॉन्सेप्ट। और इसका फॉर्मूला देखोगे क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, हम लिख भी देते हैं दिस कॉन्सेप्ट is only used for two resistor in parallel, two resistors in parallel। ठीक है, जब दो रेसिस्टर पैरेलल्स में होते हैं तो फिर ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्लियर, दो से अधिक होगा तो फिर मत यूज करना। देखो क्या लिखा हुआ, ओवरऑल रेसिस्टेंस डिक्रीजेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो ओवरऑल रेसिस्टेंस होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में घट जाता है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट and voltage across each resistor। ठीक है, हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी निकालना है और टोटल रेसिस्टेंस भी निकालना है। चलिए देखिए 100 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई है और यहाँ पे टोटल हमारा 2-3 रेसिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, 2-3 रेसिस्टर लगा हुआ है, 4 मान लीजिए रेसिस्टर लगा दिए। ठीक है, 4 रेसिस्टर लगा दिए। ये 20 ओम का रेसिस्टर है, ये भी 20 ओम का रेसिस्टर है, ये 30 ओम का रेसिस्टर हो गया और ये भी 30 ओम का रेसिस्टर हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है ना। कैसे निकलेगा, टोटल रेसिस्टेंस निकल जाएगा बोलो, तो टोटल रेसिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो R टोटल निकालेंगे, उसके बाद वोल्टेज देखेंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट लिखोगे, बोलो, और क्या लिखोगे 1/10 20 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/30। क्लियर, अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, कितना एलसीएम होगा, चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 मान लीजिए ले लेते हैं एलसीएम। या कुछ और इजी सा क्वेश्चन कर दे क्या, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब इसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट लग रहा है, तो थोड़ा सा और आसान बना देते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग तुरंत अपना कैलकुलेशन करके और थोड़ा काम को आसान कर ले। ये 10 ये 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। चलिए तो अब क्या लिखोगे, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/20। चलो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 2, ये सब आना चाहिए, ये मैथ का पार्ट है, ये मेरा सिखाना काम नहीं है। ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 और 2 6, 6/20 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आया है, तो इसको जब पलटी मारोगे तो R इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा, इसको भी पलटी मारना पड़ेगा 20/6, इसको जब कट करोगे तो 3.33 आ जाएगा। तो 3.33 ओम एक रेसिस्टर का वैल्यू आ गया। ठीक है, सॉरी टोटल रेसिस्टर का वैल्यू आ गया, यानी कि रेसिस्टेंस आपका बहुत घट गया। अब वोल्टेज की बात की जा रही है कि वोल्टेज कितना होगा, तो समझोगे यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, सब में तो सेम ही होता है। इस लाइन पे देखोगे ये लाइन है और ये लाइन है, और दोनों लाइन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट है। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो 100 वोल्ट बोलते हैं, तो दोनों लाइन का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, और इन्हीं दोनों लाइन से सारा रेसिस्टर कनेक्टेड है, तो सारे रेसिस्टर को पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का मिलेगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट बोलने का मतलब क्या है, सबको सेम वोल्टेज 100 वोल्ट का मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कॉन्सेप्ट है, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है,
देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ना, जब हम लोग बहुत सारा थ्योरम वगैरह पढ़ाते हैं आगे के सब्जेक्ट्स में, बहुत बारी ऐसा ऐसा सर्किट मिलता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है, सर मुझे नहीं समझ में आया। चलिए उस दिन रात के लिए अभी थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, समझोगे, देखोगे क्या कहानी है। बहुत बार सर्किट अलग अलग फॉर्मेट में, रूप में, रंग में होता है। हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो हम लोग को भी कंफ्यूजन रहता था, बट वो कंफ्यूजन आप लोगों का अभी सॉल्व करते हैं। देखो होता है क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि प्यारे बच्चों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सा रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और कौन कौन सा रेसिस्टर पैरेलल कनेक्शन कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल कनेक्टेड है। अब देखो इसमें तो बहुत बच्चे बता भी देते हैं, ये R1 है, ये R2 है, R3 है। ठीक है, इस तरह का सर्किट आगे इन फ्यूचर मिलेगा और आपको डिसाइड करना होगा कि कौन कौन सा वोल्टेज रेसिस्टर सीरीज में है, कौन कौन सा पैरेलल है। ये एक समस्या है। अब इसी सर्किट में एक बार चेंजिंग किया गया, देखोगे थोड़ा सा चेंजिंग किया गया तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होता है। देखोगे ये रेसिस्टर अब यहाँ लगा दिया गया, कौन, R3 को। R3 का पोजीशन देखो, R1, R2, R3। देखो अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन आता है। हम लोग टीचर हैं, पढ़ाते पढ़ाते या बहुत सारा पढ़ के आए हैं तो हम लोग तो तुरंत समझ में आ जाता है कि ये पैरेलल है, ये वोल्टेज। आपको समझने का जरूरत है और कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पता है, बस उस कॉन्सेप्ट को लगाना है और अपने दिमाग से चीजों को सोचना है। कॉन्सेप्ट लगाना है और अपने दिमाग से सोचना है, समझना है। देखिए सीरीज का हमने कॉन्सेप्ट बताया था, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। पैरेलल का आज ही बताया है, पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा रेसिस्टर पैरेलल कनेक्शन है। तो देखो यहाँ से हम बता दे रहे हैं R2 और R3 दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। कैसे पता चला पैरेलल कनेक्टेड है? अब यही हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं क्लास में, बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कैसे। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ से ये वोल्टेज चला, ठीक है, ये वोल्टेज चला, ये R1 कुछ ड्रॉप किया होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो हुआ होगा तो ये कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर दिया, मान लो भी वोल्टेज ड्रॉप किया। अब बचा हुआ वोल्टेज यहाँ पे जाएगा, कहीं पे भी रास्ते में करंट को रेसिस्टर मिल जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप किया, मान लो यहाँ से 100 वोल्ट भेजा गया होगा तो 10 वोल्ट ये ड्रॉप कर दिया, बचा हुआ 90 वोल्ट यहाँ पे आ गया। मान लो जो भी वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज हमारा V1 है, 90 वोल्ट हो 80 वोल्ट हो वो तो सर्किट पे डिपेंड करेगा, V1 वोल्टेज है। अब इस पे जो वोल्टेज होगा और इधर से जो वोल्टेज होगा, देखोगे यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ना, वही वोल्टेज से ये R2 भी कनेक्टेड है, उसी वोल्टेज से ये R3 भी कनेक्टेड है। R2 R3 दोनों सेम वोल्टेज से कनेक्टेड है तो दोनों को क्या मिला, सेम वोल्टेज मिला। तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि R2 हमारा R3 से पैरेलली कनेक्टेड है, ऐसे सिंबल बना देते हैं। और फिर इन दोनों को जब सॉल्व करके एक सिंगल रेसिस्टर में लेके आओगे तो देखो इसी का इक्विवेलेंट सर्किट एक बन जाएगा। मान लो ये दो पैरेलल था, इसको सॉल्व किए तो एक रेसिस्टर ये R1 तो रहेगा ही, और इन दोनों को जब सॉल्व किए इन दोनों को तो यहाँ पे एक R इक्विवेलेंट मिल गया, इन दोनों का पैरेलल हुआ और फिर इसको एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिए। अब देखो तो ये R1 और ये R2 दोनों कैसे कनेक्ट हो गया, सीरीज में कनेक्ट हो गया। और लास्ट क्लास आप लोग को सीरीज का कनेक्शन जब समझाया था तो ये बताए हुए थे कि यहाँ पे करंट सेम ही फ्लो होगा। और यही चीज बहुत सारे सीनियर्स को या आगे के क्लासेस में आप ही लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा। भैया देखिए कितना अच्छा हम कॉन्सेप्ट बताए, ठीक है, ये दोनों पैरेलल पहचाने कैसे, वोल्टेज सेम था, फिर इसको सॉल्व किए तो एक सिंगल रेसिस्टर R इक्विवेलेंट आया, फिर उससे हम लोग क्या किए, उसको इससे जोड़ दिए। अब ऐसा ही समझना, अब देखो ये और ये सेम ही है, ये दोनों सेम ही है सर्किट। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये कैसे सेम है। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि R2 R3 दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये कैसे सर, हाउ देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट, वोल्टेज चला यहाँ से, कुछ वोल्टेज ये ड्रॉप कर दिया होगा। आपको अपना दिमाग लगाना है, टीचर आपके बदले दिमाग नहीं लगाएगा, समझ गए, आपको खुद दिमाग लगाना है। टीचर ने आपको तरीका बताया, अब आपने दिमाग लगाया कि नहीं, आपका सोचने समझने का क्या कैपेसिटी है वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत से बच्चों का जो कैपेसिटी होता है, अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, वो बड़ा अच्छा होता है, तुरंत टीचर बताए समझ गए और वो अप्लाई करना सीख जाते हैं। और इससे क्या होता है, वो क्वेश्चन आसानी से बना लेते, कुछ बच्चे समझते ही नहीं है।
उनको समझ में आता ही नहीं है। तो भैया ये सारा चीज जो है हमारे साथ साथ आपके भी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप किया V1, क्योंकि यहाँ से जो करंट चलेगा कुछ तो ये ड्रॉप करेगा, बचा हुआ वोल्टेज यहाँ पे जाएगा। अब यही वोल्टेज देखोगे, मान लो यहाँ पे V वोल्टेज है या V1 वोल्टेज है, यही V1 वोल्टेज R2 को मिल रहा है, यही V1 वोल्टेज R3 को भी मिल रहा है, यानी कि दोनों को सेम वोल्टेज से कनेक्टेड है ना, वोल्टेज सेम मिलेगा तो दोनों पैरेलली कनेक्टेड हो गए। फिर से वही कहानी यार, R2 पैरेलल टू R3 हो गया, R2 पैरेलल टू R3 हो गया, ठीक है। और फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में अजब अजब सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए तो ये R1 तो रहेगा ही इस सर्किट में, इन दोनों को जब सॉल्व किया R2 R3 को तो एक R इक्विवेलेंट मिल जाएगा और ये दोनों से सीरीज में कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और देखो ऐसा कनेक्शन किया हुआ है, अगले क्लास में फिर इसका भी कहानी बताएंगे, आज रहने देते हैं, बहुत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, जैसे वही सर्किट है, यहाँ पे ये दो रेसिस्टर पैरेलली कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज सेम और सेम पॉइंट से ये दोनों रेसिस्टर जुड़ा हुआ है तो दोनों को वोल्टेज सेम मिलेगा। तो यहाँ पे जो 6 और 3 ओम का रेसिस्टर है ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं और इनको जब सॉल्व कर लोगे तो एक सिंगल रेसिस्टर आएगा, वो इससे सीरीज में जुड़ जाएगा। तो अगले क्लास में इसको भी पढ़ाएंगे और भी बड़े बड़े रेसिस्टर वाला सर्किट लेके आएंगे जिसमें सीरीज पैरेलल क्या क्या रहेगा और क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, आगे सर्किट वगैरह में भी ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।